भाई ये जो पजीत है ना, इन लोगों का एक मसला है कि ये जितने भी आपको पढ़े लिखे नजर आए, अंदर से ये जाहिल गवार और हैवान है। और वो चीज़ मैंने देखी जब मुझे ये बंदे की वीडियो रेकमेंड हुई। इसका मैंने वैसे कंटेंट देखा हुआ है। ये बेसिकली करंट अफेयर्स पे बात करता है, वो यूट्यूब के हों भले भले फिर कोई भी हो। तो इसने ये भी फिर इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है जो आजकल पाकिस्तान में आजकल चल रहा है। इसका टाइटल देखो, दिस पाकिस्तानी रैपर जस्ट डिस्ट्रॉयड हिज करियर। और थंबनेल में अंजुम लगा हुआ है, ही इज डन भाई, खत्म हो गया अंजुम। वो अलग बात है कि उसने नेजी को जो है खा लिया था, लेकिन अंजुम खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया अंजुम। करियर खा गया इंडिया वाले अंजुम का, बगैर डिस के क्या क्या करियर खाया है। तो भाई ये तो एक आपने बेवकूफ़ाना देख लिया टाइटल, अब इसकी वीडियो देख लो और इसकी बातें सुन लो। 7 मई को हमारे इंडियन आर्मी ने इस अटैक का बदला लेने के लिए मिशन सिंदूर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, जहां पर बहुत सारे टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर बॉम्ब गिरा के उनको तबाह कर दिया गया। अब यहाँ हाँ सही है, मान लेते हैं, कोई बात नहीं, मान लेते हैं, वरना फिर रोने लग जाएंगे, फिर आ जाएंगे नहीं सीरियसली लो। टेररिस्ट कैंप्स मारे थे और उसमें एक बच्चा था 8 साल का, वो भी मेरा ख्याल टेररिस्ट ही होगा फिर जिसको मारा गया है। एक औरत थी, वो भी मेरा ख्याल टेररिस्ट होगी जिसको मारा गया है। तो सही बात है, बच्चे हो गए, औरतें हो गई, बुढ़े हो गए, ये सारे टेररिस्ट ही तो हैं यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं। मेरे पास भी इवन गन मौजूद है, मैं एक लेके बैठा हूँ, अभी मैं निकालूंगा, इसके बाद तुम्हारी बुंड में देना। की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को पता ही होगा, पहलगांव अटैक के बाद बहुत सारे पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। व्हाट आर ऑब्वियस रीजंस, ये भी तो बताओ। कि पाकिस्तान ने मान लिया था कि वो अटैक हमने करवाया। अच्छा एक और चीज़ हुई है, इसकी बकवास चले इससे पहले। अच्छा परसों जो है अमृतसर पे अटैक हुआ था, उसके बारे में भी है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने करवाया है। तो उस पर पाकिस्तान ने सीधा डिनाई कर दिया कि भाई हमने नहीं करवाया, हमने करवाया होगा हम बोलेंगे हमने करवाया है। और इसके बाद फिर जो है अभी अभी जो करंट सिचुएशन में तुम लोगों को बता रहा हूँ, इस वक्त जो टाइम हो रहा है, अभी लाहौर में भी ड्रोन्स दिखे हैं, आज भी काफ़ी ड्रोन्स गिराए हैं जो आए हैं इंडिया की तरफ से। और कराची तबाह हो चुका है पूरा, कराची पोर्ट पे हमला हो गया है, कराची पोर्ट तबाह हो चुका है, और कराची के बहुत सारे इलाके मलीर वगैरह ये भी तबाह हो चुके हैं। और इस्लामाबाद को उन्होंने कब्जा कर लिया है इस्लामाबाद में। तो अब मैं इस्लामाबाद नहीं जा पाऊंगा यार, मेरी फेवरेट जगह थी यार, मैं बहुत जाता था उधर। मतलब इतना जुल्म हो गया है हम पे। अभी बाहर जो है हिंदू खड़े हुए मोर्चा कर रहे हैं कि वीडियो बनाना बंद कर, यहाँ पे कब्जा हो चुका है। तो मैं भी अभी वीडियो के बाद जाऊंगा उनसे पिटने। तो अभी काफ़ी डर का माहौल है यहाँ पे इंडियन मीडिया के मुताबिक, ठीक है। वेल ड्रोन्स वाली बात सच है, 20-25 मेरा ख्याल कोई ड्रोन्स आए हैं, कराची में भी आए हैं, इस्लामाबाद में भी गिराए हैं, और बहुत सारे उन्होंने जैमर्स लगा के उनके ड्रोन्स को गिरा दिया है। बहुत से लोगों ने गोलियां भी चलाई हैं ड्रोन्स में, जिनके पास थी ज़ाहिर लाइसेंस्ड आर्म, उन्होंने गोलियां चला के गिरा दिया। फिर बाकी जो है फौज ने उनको गिरा दिया जैमर लगा के। बैन कर दिया जा रहा है। तलहंजुम का बीट प्रोड्यूसर उमेर का अकाउंट बैन होने के बाद, पहलगांव अटैक होने के एक हफ्ते से भी ज्यादा के बाद, अंजुम ऑल ऑफ अ सडन एक स्टोरी पोस्ट करते कि जस्ट वोक अप टू द न्यूज ऑफ द अटैक। फिर से सुनना, अटैक होने के 8-9 दिन बाद जब इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बैन कर दिया जा रहा था, तब तलहंजुम ने स्टोरी डाली कि जस्ट वोक अप टू द न्यूज ऑफ द अटैक। अब 7 तारीख, हाँ तो ठीक है, हर कोई तुम्हारी तरह पजीत फारिग नहीं होता ना, कॉन्सर्ट्स कर रहा होगा, जाहिर है बिजी होगा वो भाई, बिजी बंदा है, फ्री नहीं होता, तो उसके पास टाइम नहीं होगा इन सब फजूल बातों का कि जो है पहलगाम में अटैक हो गया है और इंडियन पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। तो मुझे इस पे कुछ बोलना चाहिए जिसकी वजह से शायद एक आवाम जो है वो इस चीज़ पे सोचे कि यार पाकिस्तानी सिंपति रखते हैं, और वाकई रखते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती थी हमारी, दिखाना नहीं दिखानी चाहिए थी। को जब मिशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, जहां पर टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा दिया गया था, तब तलहंजुम सुबह उठ के स्टोरी डाल दे। अच्छा टेररिस्ट कैंप को उड़ाया गया था, बार बार ये जो है, तुम ये देखो इंडियन मीडिया इन लोगों को। अच्छा एक और चीज़ है, इंडियन मीडिया ने बैन भी इसलिए किए कि वहाँ से कोई ख़बर इधर ना आ सके, ताकि लोगों को पता ना चल सके कि असली में यहाँ पे इंडियंस कर क्या रहे हैं टेररिस्ट के नाम पे, किस पे बम गिरा रहे हैं टेररिस्ट के नाम पे। अभी आप एक बात बताओ, कराची में जो आप ड्रोन्स फेंक रहे हो, इसराइल के ड्रोन्स, ये कोई मलीर में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, 25-30 ड्रोन्स आ चुके हैं यहाँ पे, अभी तक कोई 20-25 ड्रोन्स यहाँ पे आ चुके हैं। ऐसे कौन से टेररिस्ट हैं यहाँ पे जिनको आप ड्रोन मार मार के, और वो ड्रोन्स जो हैं वो खुदकश ड्रोन्स हैं, तो वो अगर मतलब अपने टारगेट पे गिरेंगे तो वो फट जाएंगे, मतलब एक तरह का मिसाइल कह लो, बट वो कह लो ट्रेस करने वाला मिसाइल है। आप ऐसे मिसाइल अब शहरियों पे गिरा रहे हो। अब बताओ मलीर में कौन सा टेररिस्ट बैठा हुआ है, हदीद में कौन सा टेररिस्ट बैठा हुआ है, इस्लामाबाद में कौन कौन से टेररिस्ट बैठे हुए, आर्मी का जो बेस है वहाँ पे कौन से टेररिस्ट, शहर के अंदर कौन से टेररिस्ट बैठे हुए हैं। हम तो घूमते रहते हैं, हमें तो कभी नहीं दिखे, आप लोगों को वहाँ से दिख गए। तो ये फजूल बातें हैं बस।
टेररिस्ट का बहाना बना बना के जो है ये लोग इस तरह से खुद टेररिज्म कर रहे हैं और हम लोगों को जो है ये लोग उल्टा बोले जा रहे हैं देते हैं कि दिस इज अ काउडली अटैक डन बाय। अब ये बच्चा देखो, ये टेररिस्ट कहाँ से लग रहा है तुम्हें? ये 8 साल का बच्चा, ये कौन सी एके चलाता होगा? इंडियन फोर्सेस। नाउ यू विल सी मोदी गवर्नमेंट जो वर्क को बढ़ावा देती है उसको इंडियन मीडिया ग्लोरीफाई कर रही है। इवन उमेर ने भी ये स्टोरी डाली थी कि डज दिस लुक लाइक अ टेररिस्ट हेडक्वार्टर टू यू, क्योंकि उसे तो नहीं लगता। इट्स हाँ तो गलत बात बोली है क्या भड़वे? क्रेजी कितना डिनाइल में जीते ये लोग। इवन डिनाइल में भड़वे तुम लोग जी रहे हो। जाग जाओ, तुम्हारी मीडिया, तुम्हारी बहन की मीडिया कल के पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर चुकी है, मेरे ऊपर भी कब्जा हो गया है तो, लेकिन तुम लोग तो इस चीज पे भी डिनाई नहीं करोगे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ध्रुव राठी वीडियो बना रहा है कि इंडियन मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है। अब तो डिनाइल से बाहर आ जाओ। तुम्हारी गवर्नमेंट तुमसे झूठ बोलती है, तुम्हारा मीडिया तुमसे झूठ बोलता है। हमारा चलो जैसा भी है, हमें पता तो है हमारी क्या हो रहा है मुल्क में, हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है, हमारा सब कुछ पता है हमें। आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है भैंचोद, या फिर पता है और पता होने के बावजूद आप लोग अनजान बनते हो, नन्हे काके बनते हो, या तो 0 IQ है तुम लोगों का, तुम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता। जो जहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें लगा देती है, तुम लोग लग जाते हो। तुम्हारी पूरी कौम डिनाइल पे जी रही है। एक बैंड और जिनका गाना तू है कहाँ इसलिए वायरल हुआ था बिकॉज इंडियंस ने उसको रील्स पे बहुत ज्यादा यूज किया था। एक इंडियन चैनल अफेक, उसका ही एडिट सबसे ज्यादा वायरल गया था। वो हाँ, और बैंड का तो गाना तू है कहाँ कोई मायने ही नहीं रखता था ना। ये तो वही बात हो गई। अभी मैं डक्की भाई की वीडियो पे रिएक्ट कर देता हूँ, उसकी वीडियोस पे मिलियन में व्यूज आने लग जाएंगे और मैं इस चीज का क्रेडिट ले लूँ। अरे यार, मैं जो करता था ना उसकी वजह से डक्की भाई पे, ये चुतियाबे की बात है कि और बैंड इसलिए वायरल हुआ क्योंकि उस पे एक ने रिएक्ट कर दिया था जो हंस हंस के हर गाने पे ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब ये करता रहता है बस। कोई गाना बकवास से बकवास गाना भी उसके मुंह पे मार दो ना, वो ओ भाई साहब क्या ये एनर्जी आ रही है, हाँ लंड दे दिया मेरे अंदर, ये बातें करता है। वो देखा हुआ है जिसकी ये बात कर रहा है मैंने। ये कह रहे हैं कि कौन सा कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, ध्यान रखो, नो योर पावर। तुम में किस बात का एटीट्यूड है भाई? ओ ठीक है, इसमें उस एटीट्यूड की क्या बात आ गई? वो एक अवेयरनेस दे रहा है। क्यों जलती है तुम लोगों की? इनसिक्योर क्यों है तुम लोग इतना? अबे मैं ना तुम लोगों को इसकी माँ की, मैं ना तुम लोगों को एक वाकया सुनाता हूँ। देखो कल परसों क्या हुआ है, एक ना इंस्टाग्राम अकाउंट है फुरकान शेख के नाम से, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, इसने क्या किया भला, इसने काटा पूरे इंडियन मीडिया, पूरी आवाम का दिया। मैं तुम लोगों को पूरी वीडियो दिखा देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, इसकी ये वीडियो चेक करो बस। As a country, you're so insecure that you're asking Facebook, you're asking Twitter or X to ban certain accounts because they're making fucking memes on your country. Imagine how insecure that country must be. And my friend, we're talking about India. Watch this whole fucking video. I don't give a fuck what is happening between Pakistan and India, but Pakistani people are really fucking good at making memes. I mean, the amount of memes that they're making on this situation, it is insane. And something really fun happened while I was watching these. अब यहाँ देखो, ये देखो तुम एक चीज देखो, हालांकि वो अपने जेट का मजाक उड़ा रहे हैं इस तरीके से, मतलब हेड एंड शोल्डर वगैरह ये सब लगा के। उनकी में पाकिस्तानियों की इतना कूदा है कि वो लोग अपना भी मजाक उड़ा लेते हैं, देख रहे हो। लेकिन इस पे भी इनकी जलती है कि भाई नहीं, कैसे आप मजाक उड़ा, आप खुश कैसे हो, आप हंस कैसे रहे हो? Yesterday, I posted this that breaking 2 pilots of Pakistan Air Force named Captain Sayyid Qaim Ali Shah and Commander Chahat Fateh Ali Khan are now in Indian custody. Confirmation is awaited. Hold on. Those of you who don't know, Qaim Ali Shah and Chahat Fateh Ali Khan are the biggest meme sensations, pop cultured meme sensations in Pakistan. So here it gets a little bit funny. The collective intellect of a nation that they see someone post. तो बेसिकली यहाँ पे इसने ये किया है कि इसने एक फेक स्टोरी डाल दी कि चाहत फतेह अली खान और कायम अली शाह नाम के पायलट इंडिया में पकड़े गए हैं, and they all just pick it and they just start going on Twitter and start tweeting it. And Indians read it. हाँ, वो कॉपी पेस्ट करते रहते हैं और बस इंडियंस देख के उस पे माचोती करते हैं। And they start picking it up and they make it a news, an actual news that they have captivated Pakistani pilots who are meme sensations in Pakistan. What the fuck? Qaim Ali Shah and Commander Chahat Fateh Ali Khan are now in Indian custody. Hold on, it gets worse. We are proud India. News alert. India confirms custody of Sayyid Qaim Ali Shah and Chahat Fateh Ali Khan. Both PM. देख रहे हो, मतलब मजे ले रहे हैं पाकिस्तानी इन लोगों के क्योंकि पाकिस्तानी इनकी इस हरकत को समझ चुके हैं कि कोई भी न्यूज़ पाकिस्तान के खिलाफ आएगी वो वेरीफाई किए बगैर बस आगे पहुंचाते रहते हैं। ये लोग इतने डेस्परेट हैं, ये लोग पाकिस्तान को गंदा दिखाने के लिए या पाकिस्तान के ऊपर अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए कि कोई भी ऐसी न्यूज़ आएगी फौरन ये लोग चढ़ाते हैं बिना वेरीफाई किए। Pilots, 47,000 subscribers. They're just posting it. But we're not done here. We did something more. Pakistanis started using Twitter Spaces, and now we started talking with each other. And that space got bigger. And then we started
throwing some real names in. Sources confirm Pakistan F-16 taken down. Fighter pilot Abid Shaka missing. Do you know चौथ आबिद चका who's Abid Shaka? Abid Shaka is a viral meme ये लियारी का एक जो है बंदा है, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड है. head from Pakistan. Everyone knows him. Everyone loves his videos. Now Abid Shaka is our hero, fighting for Pakistan. But अभी एक चीज और सुनो, जो टिया बोल रहे हैं ना F-16 मिला है, F-16 मिला है, उसके बारे में भी एक चीज बताएगा ये. Pakistan is not allowed to use American supplied fighter jet against India due to end user agreement and geopolitical हो गया, मुद दिया. concerns. But Indian journalists started tweeting this. They started tweeting that F-16 was shot down by India and Abid Shaka, the legend, is now in their custody. When Pakistanis saw the trend on Twitter, they understood what was going on. And when they saw names like Abid Shaka, Chahat Fateh Ali Khan, they understood what the fuck was going on. So they started adding more shit against their own country by fooling India even more. They started deleting their ट्वीट इंडियन जर्नलिस्ट हैव स्टार्टेड डिलीटिंग. tweets now. What the fuck? Perhaps there's a message for all of us here. All jokes aside, we Pakistanis want peace, and it's so good to troll India to a whole different level as a nation. Pakistan Zindabad. जिंदाबाद भाई. भाई देखो ये क्या खेल रहा है तुम लोगों के साथ. एक लड़का क्या खेल गया तुम लोगों के साथ बैठे बैठे, क्या सिर्फ इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे. पहले तो मुझे ये बताओ, हम लोग एज अ कॉम पीछे क्यों रह गए, जब हम लोगों के पास इतना दिमाग है कि हम लोग पूरी मीडिया के साथ खेल सकते हैं दुश्मनों की, और इतना गंदा खेल सकते हैं कि हम लोगों ने उनको मैनिपुलेट कर दिया इतना टाइट कि भाई हम लोगों के जहाज गिर गए. एक तो यूनिटी देखो, एक तो इस आवाम की यूनिटी देखो, सारे मिल गए कि इन लोगों को क्या बनाना है, और बना भी रहे हैं, और बनाया भी इतना गंदा कि उन लोगों ने खुद ट्वीट करना शुरू कर दिए, खुद वेरीफाई करने लग गए. अरे अरे F-16 पकड़ लिया, अरे ये हो गया, अरे आबिद छक्का को पकड़ लिया, अरे चाँद फतेह अली खान, कायम अली शाह पकड़ लिया. अबे उनको पता ही नहीं है ये लोग हैं कौन. चाँद फतेह अली खान को तो सब जानते हैं, तुम लोग उसमें कैसे मार खा गए. इनका IQ देखो तुम कहाँ पहुंचा हुआ है इनका IQ. खैर इस की वीडियो पे वापस आते हैं. देखो भाई, बात रही तला अंजुम के गाने की, तो मैंने भी बहुत सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा. इवन इंस्टा पे इंडियंस ने ट्रेंड भी करवाया होगा. वो इनको भी पता है कि इनकी हाफ ऑफ द ऑडियंस इंडिया से ही है. दैट्स व्हाई 8 दिन बाद वो स्टोरी आई थी जब बैन ऑडियंस इंडिया से. तो अब तो तला अंजुम बैन हो गया, तो अब तो उसकी आधी से ज्यादा आम गिर गई होगी, है ना. कितने फॉलोअर, 2.7 मिलियन. अरे यार हाफ ऑफ द, अब पहले कितने थे तला अंजुम के, मान लो पहले 5 या 6 मिलियन फॉलोअर्स हो, आधे से ज्यादा ना, तो इसके होने चाहिए थे कम से कम 7 या 6 मिलियन फॉलोअर्स. अगर इसके अभी 2.7 मिलियन है, जरा मुझे कोई वेरीफाई करके बताओ ये सब अब होने से पहले तला अंजुम के कितने फॉलोअर्स थे, किसी ने तो देखा होगा. होने की खबर आई थी. करंटली इंडियन गवर्नमेंट ने तला अंजुम एंड उमेर का अकाउंट बैन कर दिया है. साथ में तला यूनुस का भी इंस्टाग्राम अकाउंट. हाँ बैन तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो उनको बता रहे हैं उनकी इंडियन आवाम को कि देखो तुम, ये लोग बच्चे मार रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है आतंकवादी मार रहे हैं. तो वो जाहिर है नहीं चाहते ना कि उन लोगों को, उनकी बेचारी जो इलिटरेट आवाम है उनको पता चले कि इनकी गवर्नमेंट बच्चों को मार रही है, सिविलियंस को मार रही है. बैन हो गया है. ऑल्सो ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है उसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ, बिकॉज उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं. वेल आई जस्ट चेक्ड राइट नाउ कि ये अपडेट आया है कि पाकिस्तान ओरिजिन का कोई भी कंटेंट इंडिया में बैन कर दिया जाएगा. ऑलरेडी बहुत सारे तेरी माँ की नहीं देखो मार पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का अकाउंट बैन हो चुका है, लाइक डकी भाई, सायद अजान एंड जक्की भाई का अकाउंट बैन हो चुका है. तो ये अभी भी नहीं बोल रहा, अब क्यों नहीं बोल रहा, अब क्यों ये चुप बैठा हुआ है, मुझे तो ये बताओ. अगर इसका अकाउंट बैन हो चुका है तो अब इसको किस चीज का डर है. मेनी मोर. सायद अजान का चैनल तो भाई पूरे वर्ल्ड से बैन होना चाहिए. उसका चैनल भाई यूट्यूब पे होना ही नहीं चाहिए, इतना नीच इंसान है वो. एक और सैयद अजान वैसे गैस लाइट कंटेंट बनाता है, वो इन लोगों को गैस लाइट करता है, सही वाला. और उसके पीछे की थ्योरी अगर तुम समझो ना सैयद अजान की, वो ये है कि सैयद अजान एक ऐसा बंदा है जिसकी बस हो चुकी है अपने मज़हब के बारे में चीज़ें देख देख के. पता नहीं वो क्या चीज़ें उसके इंटरेस्ट में है कि उसके पास ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा आती हैं कि वो ट्रिगर हो जाता है और फिर वो इस तरह से उनको गैसलाइट करने लगता है. बट अगर ये तो मैं एक थ्योरी बना रहा हूँ, बट अगर हम न्यूट्रल होकर सोचें तो सैयद अजान वाकई गलत करता है, क्योंकि वो मज़हब के बारे में बात कर रहा है और उस मज़हब के लोग यहाँ भी हैं भाई. तो कभी भी किसी के मज़हब के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए. हाँ यार हम भी बोलते हैं पेशाब पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन हम लोग वो एक कौम को बोलते हैं, हम लोग एक कौम को बोलते हैं. और पेशाब पीने वालों का जो है मजाक इंडिया में भी उड़ाया जाता है, ये बात भी है सच, ठीक है. तो वो मजहब पे नहीं जाता पेशाब वाली बात. बाकी भगवानों पे बोलना, मजहब पे बोलना, ये सब ये गलत बात है. ये हमारा मजहब भी हमें मना करता है ये चीजें करने से. और यूट्यूबर है सना बोल के, उसका भी अकाउंट बैन होना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम वो एंटी इंडियन वीडियोस बनाती रहती है. तो तुम लोगों के साथ क्या होना चाहिए, तुम्हारी तो
में सरिया दे देना चाहिए सीधा सीधा, और वो मिलेगा। रुक जाओ कुछ दिन, तुम भी तो एंटी पाकिस्तान हो रहे हो ना, तो हमारी बातों से तुम्हारी इतनी जल क्यों रही है यार? बोल, विक्टिम क्यों बन रहे हो बहन तुम लोग? हैं विक्टिम ऐसे बन रहे हैं, बहन रोने ऐसे लग जाते हैं यार ये बच्चे, जैसे ये लोग कुछ कहते ही नहीं है। हमारे मासूम सिविलियंस का मौत का तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो, वो नहीं बताएगा तू यहाँ पे, उनको आतंकवादी बोल रहा है, ठीक है? और तेरे को अगर कुछ लोगों ने छेड़ दिया तो तू रंडी रोने करने लग गया, इनके अकाउंट बैन करो, इनके अकाउंट बैन करो, ये बहुत बोलते हैं। बोलेंगे भाई, जाहिर है, तुम नहीं बोल रहे अपने मुल्क के लिए। जो लोग है ना भाई हानिया आमिर के लिए सिंपिंग कर रहे थे, हैव यू सीन हर स्टोरीज रिगार्डिंग मिशन सिंदूर? इसके बाद भी आप लोगों को सिम्प करना है? कम ऑन ब्रो, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। वो नहीं है ना, वो बॉब वजीन मांगने वाले लोग हैं, तुम्हारे लोग नहीं है उनके अंदर जरा भी अपने विल पावर के अंदर कंट्रोल। सबसे ज्यादा जो है परवर्ट आवाम तुम्हारी है, सबसे ज्यादा आवाम तुम्हारी है, सबसे बड़ी सिंप आवाम तुम्हारी है। बॉब वजीन मांगते हैं, बिच लाजानिया, ये सब कर चुके हैं तुम्हारे ऊपर पहले ही हमले अंग्रेज भी कर चुके हैं। तुम्हारी इतनी मल मल के उन्होंने लिए ना इस बात पे सिर्फ कि तुम लोग सिंप कितने हो। हानिया आमिर, हालांकि मैं तो हानिया आमिर को फॉलो भी नहीं करता, मैं देखता भी नहीं हूँ पोस्ट, लेकिन इंडियंस उस पर इतना ड्रूलिंग करते हैं ना जा जाके, अरे हानिया आमिर जी, अरे क्योंकि उनके यहाँ नहीं है ना इतनी खूबसूरत औरतें। फैक्ट यार। अब देखो, मुझे हानिया आमिर इतनी कोई खास पसंद है नहीं, ना कोई क्रश व्रश है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि देखने में तो बेटर ही है जो आपको बाकी देखने को मिलता है सारा, और उनके तो एमएमएस भी बहुत चलते हैं। Anyways, yes, I understand art, artist, no boundaries, keep the art separate from artist, ये वो वगैरह वगैरह। भाई I get it, but I have zero respect for those people जो मेरे देश के आर्मी या उनके मिशन की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। उनका मिशन क्या है? सिविलियंस को मार दो, हैं पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, ये मिशन है उनका। है टेररिस्ट के नाम पे पाकिस्तान पे अटैक करो, सिविलियंस को मारो, मुस्लिम्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाओ, ये उनका मिशन है मुल्क का तुम्हारे। और ये मुल्क का मिशन बना कैसे? तुम्हारी मीडिया की वजह से। और मीडिया को कंट्रोल कौन करता है? मोदी। तो ये मिशन किसका है? हमने बहुत ट्राई किया है पास्ट कुछ सालों में कि चलो भाई माफ कर देते हैं, भुला देते हैं इनके पास्ट करतूतों को, चलो यूनिटी रखते हैं देश में। हाँ, भुला देते हैं। अभिनंदन को भी बहुत भुलाने की कोशिश की तुम लोगों ने, कि लेकिन नहीं भूल पाते, फ्लैशबैक्स आ जाते हैं, क्या करें। आपके जाने माने रैपर्स लाइक कृष्णा, he even dropped a collab with यंगस्टर्स, बट वो सब करके हुआ क्या? अगेन दी सेम शिट। अगर किसी को नहीं तो बड़ी क्या एहसान थोड़ी किया है कोलैब करके, तुमने कोलैब करके बड़ी क्या खरीद लिया है क्या? ऐसे तो अंजुम ने भी कृष्णा के साथ कोलैब किया, कृष्णा ने बोला पाकिस्तान के लिए। ये क्या चुतियापे की बात हो गई है? कृष्णा और अंजुम का कोलैब हुआ है, तो अब अंजुम को जो है इस चीज का ख्याल रख के पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहिए। क्यों बोले क्या पाकिस्तान के खिलाफ? वो चूतिया हो गया तुम लोग। कौन अपने मुल्क के खिलाफ बोलता है? या तो कृष्णा को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, कृष्णा को बोलना चाहिए। और जब तुम्हारे मासूम लोग मरे थे, अब तो मैं बहन लौड़ा मासूम कहूंगा, तो जब तुम्हारे लोग मरे थे पेशाब पीने वाले, मैं तो बोलूंगा मेरे लंच है भाई, जब तुम्हारे पेशाब पीने वाले मरे थे, तुम लोगों को दिखा नहीं था हम लोग क्या कर रहे थे उनके लिए, सिंपैथी रख रहे थे उनके लिए। और काफी लोगों ने बोला था यार ये बहुत गलत हुआ इनके साथ, फिर भी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। किस बात पे जली इनकी सिर्फ बात पे चली कि इनके साथ जोक कर दिया हमने। अबे इतना लंबा इन्होंने केला खाया ना, इतना लंबा केला खाया, अभी तक रो रहे हैं ये लोग बैठ के। हमारे मुल्क के ये लोग मासूम लोगों को मार के अभी भी रो रहे हैं ये लोग बैठ के, अभी भी इनको सुकून नहीं है। इतने ये लोग पजीत, इतने शॉर्ट टेम्पर्ड और इतने केला खाने वाले लोग हैं ये। तुम लोग कभी भिड़ मत जाना किसी पाकिस्तानी से, अबे ऐसी मारेंगे ना तुम्हारी पकड़ पकड़ के, तुम याद रखोगे। क्योंकि हम लोग तो सहन कर जाते हैं भाई, हमारे दिल हो गए पत्थर के हमारे। आप मुंह पे अगर आप जुकते मारोगे ना, हमें नहीं लगती, क्योंकि हम लोग आपस में वैसे ही बहुत जुकते मार लेते हैं। लेकिन जब हम पलट के मारेंगे ना, ये जो समय डिडंट हेजिटेट, ये जो डार्क ह्यूमर है ना, ये आपका कहीं नहीं जाएगा जब आपका सही पाकिस्तानी से सामना होगा। ये होता है डार्क ह्यूमर के भाई, ये भाई अब वॉर में असल मजाक उड़ाना, दुश्मन की चला देना, ये होता है असल डार्क ह्यूमर। बिना इंसानियत की बाउंड्रीज को क्रॉस किए हुए, ये होता है भाई असल ह्यूमर। समय डिडंट हेजिटेट भाई, समय नहीं भाई, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय ना। तुम्हारे तो ह्यूमर बर्दाश्त ही नहीं करता कोई। तुम लोगों के तो अंदर इतना आउटरेज है, तुम लोग तो अपने लोगों को नहीं छोड़ते। समय के साथ क्या किया तुम लोगों ने, कुणाल कामरे के साथ क्या किया तुम लोगों ने। हालांकि उसका मुझे तो इतना फनी भी नहीं लगा जो उसने बनाया था, फनी भी नहीं था और ऑफेंसिव होगा, लेकिन फनी बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी इतना इनसिक्योर, पूरी आवाम इनसिक्योर है, इनके लीडर्स इतने इनसिक्योर हैं, फौरन जो है जाके तोड़ फोड़ करवा दी, जेल में बंद करवा दिया। नहीं पता तो मैं बता दूं कि तला अंजुम ने बहुत सारे ट्वीट्स किए थे पास्ट में इंडिया के खिलाफ, बट फिर भी लोगों ने ये एक्सक्यूज दिया कि चलो यंग था, गलती कर दी होगी, लेट्स अप्रिशिएट हिज आर्ट, अच्छा आर्टिस्ट है। बट अभी देखो क्या पोस्ट हो रहा है। उमैर तो भाई सीधा स्टोरी में डिनाई कर रहा है कि स्टोरी कौन सी हीरा मंडी की पैदाइश है। इसका जो रे है ना, यहाँ से मैंने पकड़ लिया इसको, ये हीरा मंडी की पैदाइश है और ये हीरा मंडी से ही माइग्रेट करके गया था। इसका बाप या इसकी माँ कोई गया होगा, तभी ये रे को
थोड़ा ये बोल रहा है। भाई जितने भी पाकिस्तानी लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई इंडिया ने तो हम पे पहले अटैक किया, रात को आके घुस के मार दिया, बम गिरा रहा है, इंडिया स्टार्टेड इट फर्स्ट, द वर्ल्ड विल रिमेंबर दिस। पहली बात तो यह है कि हमने ये स्टार्ट नहीं किया है, और मैं सिर्फ पहलगाम। हाँ ठीक है, ये बोल रहा है तो मान लेते हैं, नहीं किया स्टार्ट, ठीक है भाई ठीक है। लास्ट कुछ सालों में जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उन सब का बदला था ये। इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट टेररिज्म। अगर ये डिफेंस वो होता है जो अभी पाकिस्तान कर रहा है अपने लिए। आपके ड्रोन्स आ रहे हैं, पाकिस्तान उनको गिरा रहा है, आपके जहाज आए थे, पाकिस्तान ने उनको गिरा दिया, सही है, मानो ना मानो मार चुदाओ, गिरा दिया। इसको बोलते हैं डिफेंस, कि दुश्मन अटैक कर रहा है, हम डिफेंस में मार रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक आपके वहां पे कुछ छोड़ा नहीं है, छोड़ेंगे तो आप तो रोने लग जाओगे, फिर सिंपैथी लेने आ जाते हो, ए माँ चोड्डी बचा लो इजराइल भाई, बचा लो इजराइल, रशिया भाई बचा लो। इस तरह से आप भीखे मांगते हो जा के। फिर अभी तो हम लोगों ने किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी ऑफिशियली, जब हेल्प मांग के चढ़ेंगे ना तो बहुत सारे आ जाएंगे, फिर रोते रहना, अपना खेलना विक्टिम कार्ड जैसे हमेशा खेलता है वो टेररिस्ट। अबे भाई इन लोगों के ताज्जुब की बात नहीं है क्या कि जिस दिन ये अटैक, पहले तो एक बात बताओ, ये अटैक जब होता है तो क्या इंटेलिजेंस को कोई खबर नहीं होती क्या? चाय पी रहे होते हैं ये सारे बैठ के, इंटेलिजेंस को सब पता है। आपके खुद के इंडियंस बोल रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंस को सब पता था ये चीज होने वाली है, फिर वहां पे सिक्योरिटी कम कैसे हुई? अभी तक एक चूतिया ने ये सवाल नहीं उठाया, एक इंडियन पजीत ने ये सवाल नहीं उठाया कि भाई ये कैसे गया। अभी हमारे ड्रोन्स आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से, जहाज आए, जहाज ने अटैक किया आपकी तरफ से, जितना करना था वो कर दिया। बुज़दिल जाहिर है यार, आधी रात को अटैक कर रहे हैं, छुप के अटैक कर रहे हैं, ये तो इनकी पुरानी स्ट्रेटेजी है। क्या रात को अटैक करो, दिन में तो हमारी गांड फटती है, रात को छुप के अटैक कर रहे हैं खामोशी से आके। हालांकि इनके जो ड्रोन्स है ना, वो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो स्पीड से एक तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, दूसरा बहुत साइलेंट वो होते हैं, मतलब उनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि कोई ड्रोन आ रहा है। फिर भी हमारा डिफेंस सिस्टम इतना एक्टिव बैठा हुआ है कि उसने सारे ड्रोन गिराए। वो फिर गिरने के बाद जो डैमेज हुआ है वो हुआ है, लेकिन गिराए सारे हैं। तो ये होता है डिफेंस, कि हमें पता है वहां से अभी कोई चुतियाब होने वाला है। आप लोगों को कोई डिफेंस सिस्टम में कोई एक्टिविटी है ही नहीं, सारे बैठ के जो है लौंडेबाजियां कर रहे हैं, बैठ के औरतों के साथ जो है लगे हुए। जो याद दिलाऊं अभी मणिपुर हैं, याद दिलाऊं कश्मीर क्या क्या करते रहे हो, जिस कश्मीर के लिए लड़ते हो वहां की औरतों के साथ क्या किया था तुम लोगों ने, सब याद दिलाऊं? ये बात आप लोगों से हजम नहीं हो रही है कि हमने टेररिस्ट कैंप्स पर ही अटैक किया था, तो आप लोग जरा मसूद अजहर का स्टेटमेंट सुन लो। पता है ना वो कौन है? ही लॉस्ट हिज फैमिली इन द अटैक। और मेरे में कोई सिंपैथी नहीं है एक आतंकवादी के लिए। और सबसे बड़ी बात, नहीं तो वो बच्चा कौन था? वो मसूद अजहर जो है वो उसका बेटा था, वो बच्चा कौन था? वो उसका भांजा था, भतीजा था, कौन था वो जिस बच्चे को तुम लोगों ने मारा है? तो जो ये आतंकवादी मारे गए, इन सब के फ्यूनरल में इतने सारे आर्मी ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे? मैंने सुना था कि आप लोग भी। ये वेरीफाइड कैसे? ये एक कोई अकाउंट है शंभव 15, ऐसे ट्वीट मैं तुझे फेक उठा के 112 दिखा दूंगा। है कोई चूतिया उठ के ट्वीट कर रहा है इस तरह से और तुम उस पर यकीन कर रहे हो? कोई कुछ भी बोल दे यकीन कर रहे हो? ये कौन है? ये मोदी का अकाउंट है? ये किसका है? ये तुम्हारी रॉ का अकाउंट है? ये किसका अकाउंट है ये जो तुम ऐसे वेरीफाई करके बोल रहे हो कि पाकिस्तान आर्मी उनके फ्यूनरल में गई थी वो दहशतगर्दों के? ये बताओ पहले तो तुम लोग, मतलब उठा के कुछ भी बहन ऐसे डाल दो कि भाई उनके फ्यूनरल में जा रहे हैं, उनको एड कर रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं, उनको वो कर रहे हैं, बस ये चीजें उठा के डाल दी। मैंने सुना था कि आप लोग भी आतंकवाद के खिलाफ हो, तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ? आतंकवादी की तुम्हारी माँ रहे हैं वहाँ पे, वो खड़े हुए, तुम्हारी माँ वहाँ पे मुजरा कर रही होती है, वो रहे हैं वहाँ पे। ये ट्वीट में लिखना भूल गया, देखो कितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं यार। मौत का गम क्यों मनाया जा रहा है? इतने सारे लोग क्यों थे उस जनाजे में? सो ये गलतफहमी मत पालो कि इंडिया ने वॉर स्टार्ट किया है। आतंकवादियों को मारना वॉर स्टार्ट करना। और जनाजे में जो ये बोल रहे हैं ना शामिल हैं, वो आतंकवादियों का जनाजा नहीं, वो उन लोगों का जनाजा होगा जो सिविलियंस इन्होंने मारे हैं, जो बच्चा इन्होंने मारा है, जो औरत इन्होंने मारी है। और भी पिक्चरें थी वहाँ पे, ट्विटर जाके खोल के देख लिया कर भड़वे, हमारे तो बैन था, तेरे तो नहीं है। आपके सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहरों में या आर्मी पे अगर सीधा बॉम्ब गिरा दिया जाता तो वो वॉर होता। आप लोगों ने जो कल इतने सारे इंडियन सिटीज। अच्छा तू कह रहा है मतलब आपके शहरियों पे बॉम्ब गिराया जाता तो वो होता अटैक? तो बहावलपुर क्या है? बहावलपुर में कौन रहते हैं तुम्हारे हिसाब से? वो कोई आबाद शहर नहीं है। और ये जो अभी लियारी में मलीर, और ये जो मलीर में आया है, गुलशन हदीद में आया है, ये कहाँ है? ये तुम्हारी माँ के में, ये तुम्हारी माँ के कोठे में ये। तो वो वॉर होता। आप लोगों ने जो कल इतने सारे इंडियन सिटीज के ऊपर बम गिराने की कोशिश की। ओ भाई ओ के तेरी माँ की मैं बम गिरा दूंगा, समझ आई? ये कब वेरीफाई किया पाकिस्तान ने? कौन सी बात कर रहा है? आप लोगों ने जो एक में ये पढ़ने दो। अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर। ओ बहन के चमाट मारूंगा खींच के। अमृतसर का ना ये जो हुआ था सिखों पे हमला, तुम्हारे ये जो अभी तुम बोल रहे हो, ये पाकिस्तान ने सीधा सीधा डिनाई किया कि ये हमने नहीं करवाया। और क्या चाह रहे हो? तुम्हारा इंडिया तो बोल रहा है ना कि हाँ यार हमने करवाया है, तो पाकिस्तान ने सीधा सीधा बोला अभी हमने कुछ भी नहीं करवाया। ये सब बहाने दे रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो ये
याब होता है कि तुम्हारा जो जहाज निकलता है वो तो अपने ही लोगों पे बम गिरा देता है। अब इंडिया ने भाई कह ही दिया है कि अगर इस चीज को एस्केलेट करोगे तो हम छोड़ने वाले नहीं है, सीधी बात है। और आज सुबह ड्रोन्स गए थे वहां एज अ रिस्पॉन्स, कामिकाजे ड्रोन्स थे जो सुसाइडल ड्रोन्स थे इनके। हाँ वो सही है, हैं वह बहन बिला वजह की एक ना ये लोग मोनोपोली खेल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान सीधा सीधा डिनाई करे जा रहा है कि भाई हमने अटैक अभी तक नहीं किया है। ये लोग क्या कह रहे हैं, भाई किया है, भाई किया है। यार रुक जाओ यार, मैं CNN पे सर्च करता हूँ यार, पाकिस्तान ने कौन सा अटैक करवाया आज इनकी माँ के में। पाकिस्तान अमृतसर, इंडिया एंड पाकिस्तान ट्रेन, चाइना स्पेंड बिलियंस पाकिस्तान टू AMP। अभी तक तो यहाँ पे कोई खबर नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने अमृतसर पे अटैक किया है। ठीक है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहा हूँ मैं बाय द वे। फेटल मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान द रीजन ऑफ कश्मीर, फील्ड एडमिनिस्टर पाकिस्तान एडमिनिस्टर वाउज टू रिटेलिएट। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि अमृतसर का जो अटैक है वो पाकिस्तान ने करवाया। इवन न्यूज़ में भी यही चीज़, पाकिस्तान का जो मिलिट्री का कोई अफसर था उसने बोला है कि भाई हम लोगों ने अभी तक कोई अटैक नहीं करवाया, हम करवाएंगे तो हम बताएंगे उस चीज़ को, क्लेम करेंगे, वो जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो ये अभी कौन करवा रहा है इस चीज़ का पता लगवाओ, क्योंकि वो तो तुम लोगों से होता नहीं है कभी भी। और एक तो भाई कल से इतने सारे फेक वीडियोस, पिक्चर्स, पता नहीं क्या क्या शेयर कर रहे हैं। इतने दिनों इंडिया वाले ये बात नहीं बोली से एक्स वहां पर बैन था, जैसे ही मिशन सिंदूर ऑपरेट किया गया इन्होंने अनबैन कर दिया एक्स को अपना फेक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। नहीं, इसलिए नहीं किया, इसलिए क्या है क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फैला रहे हो और उसको काउंटर करने के लिए उसको अनबैन किया गया, ताकि लोगों को भी पता चले कि ये लोग क्या हरकतें कर रहे हैं इंडियंस बैठ के। अब इसकी एक मिसाल तो मैंने फुरकान शेख की उस वीडियो में ही दिखा दी कि ये लोग कितनी फेक न्यूज फैलाते हैं। 1 मिनट लगता नहीं है किसी कोई पाकिस्तानी बोल रहा है यार कि चाँद फतेह अली खान इसको पकड़ लिया, फौरन जाके फैला दी, वेरीफाई भी नहीं किया। इस तरह न्यूज फैलाते हैं ये लोग। और का इंडिया ने न्यूट्रलाइज कर दिया। ये कह रहे हैं कि हम वर्ड सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि इनमें से कोई भी पहलगांव अटैक पर नहीं हंसा था। इन्होंने अच्छा, कभी भी सीरियस सिचुएशन का मजाक नहीं उड़ाया। लास्ट 2 हफ्तों से जब से पहलगांव अटैक हुआ है तब से मल्टीपल मीम्स बन रहे थे सिचुएशन को लेके कि भाई वो तेरे मुंह पे ना मूत के चला जाऊंगा, आई समझ। किस कुत्ते के औलाद ने बनाया उन लोगों पे मीम्स जो वो मरे थे। होंगे कुछ होती, लेकिन ये मेजोरिटी में नहीं हो रहा था, समझ आई। ऐसे नहीं हो रहा था कि तुम्हारे इंडिया वालों की तरह नहीं बड़े बड़े पेजेस उठ के जो है उस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं, बड़े बड़े मीम पेजेस उठ के उस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारे इंडिया वालों की तरह नहीं है। होंगे कुछ बच्चे छोटे मोटे होंगे छोटे पेजेस वाले, वो कर रहे होंगे, लेकिन जितने समझदार इन्फ्लुएंसर्स और मेजोरिटी पाकिस्तानी सारे के सारे बोल रहे थे यार ये गलत हुआ है इनके साथ, यार ये नहीं होना चाहिए था, ये जो हुआ इसकी हम मजम्मत करते हैं। तो उस वक्त कान में लिया हुआ था तूने, जंग होनी चाहिए, पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है, जंग करवा दो। इवन इंडियन आर्मी तक का मजाक उड़ा रहे थे कुछ रीलर्स, और उसको कुछ तो उड़ाएंगे, उनकी आर्मी थोड़ी है, वो तो अपनी आर्मी को नहीं छोड़ते। बेशरम इंडियंस भाई फनी के नाम पर लाइक भी कर रहे थे। तो ये जो हाँ, तो ये तो तुम्हारा फ्लॉ हुआ ना कि तुम्हारे इंडियंस भी उस चीज को, ये भाई वो लाइक इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके माइंड में उस वक्त वो चीज फीड नहीं की गई थी कि ये जो कर रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो था ही नहीं प्रोपेगेंडा, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चोदियां कर रहे थे बैठ के, और वो तुम लोगों से सही नहीं जा रही। और वो लाइक उस वक्त इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उस चीज को ऐसा मजाक ही ले रहे थे, क्योंकि पाकिस्तानी अपना भी मजाक उड़ा रहे थे, उनका भी मजाक उड़ा रहे थे, सबका मजाक उड़ा रहे थे। एक बंदा तो ये भी कह रहा था कि भाई जंग हो जाए, मैच ना करो, वैसे भी हारते ही हैं, तो इसमें किसका मजाक उड़ रहा है? हमारा मजाक उड़ रहा है। हम लोग अपने मजाक उड़ा रहे हैं कि यार हम लोग तो मैच ही हार जाते हैं, तो इससे अच्छा तो मैच करवाओगी नहीं। तो समझो, ठीक है, ह्यूमर समझो। आउटरीच कर करके ना तुम्हारा दिमाग इतना बंद हो गया है कि तुम्हें ह्यूमर और प्रोपेगेंडा के बीच का फर्क ही नहीं पता चलता। सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे थे, उसका क्या, वो क्या था फिर? और हम जंग को सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, हम आतंकवादियों के खिलाफ इस स्टेप को अप्रिशिएट कर रहे थे। और अच्छा, जंग को तुम लोग इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। अभी मैं तुम्हारे एक का अकाउंट दिखाऊंगा और मुझे बताओ, ये बहुत बड़ा अकाउंट है, सही है, और ऑलमोस्ट इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये देखो क्या कर रहा है, गुड मॉर्निंग रावलपिंडी एयरबेस, ये देखो वी आर डन, मैनेजर से वी आर डन, ये देखो कंटिन्यूसली डाले जा रहा है। ये देखो, ये आर्मी का मजाक नहीं उड़ा रहा, ये देखो कामिकाज़े, ये जो आज ड्रोन गए हैं उनका मजाक उड़ा रहा है। अब बोलो बहन के, लगातार ये देखो, लगातार इतना बड़ा इसने केला खाया हुआ है, ये कितने टाइम से मीम में बनाया जा रहा है। ये देखो, पानी खोल दूं आग बुझाने के लिए, कौन मजाक उड़ा रहा है? ये आग बुझाने के लिए, कौन सी आग? वो जो सिविलियंस पे बम गिरे थे उसका बोल रहा है पानी खोल दूं। अब बोलो जो किसका मजाक उड़ा रहा है ये? तो तुम क्या यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हो कि पाकिस्तानी अवाम ने किसने बोला था इस तरह की मीम बना के कि कलमा सुनाओ नहीं मारूंगा? 100% करना चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ किसी भी स्टेप को जो भारतीय सेना ले रही है। देखो, हमें भी पता है कितना सीरियस सिचुएशन होता है एक वर्ड में। हम में से भी कोई नहीं चाहता था कि जंग हो। तुम्हें बताओ ना, हम में से किसी इंडियन ने कभी भी उंगली की है? कभी भी
हाँ, बहुत बार की है, एक बार नहीं 100 बार की है। पहलगाम के टाइम, पुलवामा के टाइम, हर वक्त आप लोग करते हो, आपके एक्टर्स करते हैं, पेड एक्टर्स होते हैं जो पेड ट्वीट्स कर रहे होते हैं। बीजेपी के पेड जो एक्टर्स होते हैं वो पेड ट्वीट्स कर रहे हैं, पेड कैंपेन्स चला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इतना तो नॉलेज रख लो कम से कम। भी रिसेंट टाइम में देखा है कि इंडिया ने किसी देश को जाकर आउट ऑफ हेट्रेड अटैक कर दिया हो। हम हाँ, हमने देखा है अभी कुछ दिन पहले। कभी भी अपने से वायलेंस इनिशिएट नहीं करते, हम रहना चाहते हैं भाई शांति में, हमें कोई शौक नहीं है किसी से झगड़ा करने का। इट्स ऑलवेज द आतंकवादी जो हर बार कुछ ना कुछ कर जाती है। और कितना सही हम लोग, बन गया विक्टिम हमेशा की तरह। कभी ना कभी तो मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है ना। और जो लोग कह रहे हैं ना कि वाई यू आर सपोर्टिंग मिशन सिंदूर, तूने तो विनलैंड सागा देखा है, यहाँ पर पिक्चर भी लगा के रखा है थॉरफिन का, तू तो थॉरफिन को आइडलाइज करता है। आई थॉट यू आर मैच्योर। भाई तुम लोगों ने ना विनलैंड सागा का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा है। उस पूरे एनिमे का यही पॉइंट था कि खुद से कभी भी वायलेंस को इनिशिएट मत करो, बट जब अपने आप को डिफेंड करने की बारी आए देन डू योर बेस्ट टू डिफेंड योरसेल्फ। अच्छा, एनिमे का 14 एनिमे का रेफरेंस दे रहा है। अब हमें एनिमे गीक समझाएंगे कि भाई किस तरीके से वॉर में डिफेंस करना चाहिए, या फिर किस तरीके से जो है टेररिज्म को ख़त्म करते हैं। और पहली चीज़ तो ये है कि जो तुम लोगों ने किया है उसको कहते हैं टेररिज्म, खुला। किसके नाम पे? विक्टिम बनने के नाम पे, डिफेंड करने के नाम पे। भाई अगर ह्यूमैनिटी की कदर वो लोग नहीं कर रहे, वो समझ ही नहीं रहे कि आप क्या कहना चाहते हो, तो आप भाई कितना भी ह्यूमैनिटी दिखाने जाओ वो लोग नहीं समझेंगे। समझ गए? तो अब मैं तुम लोगों को ये कहूंगा कि भाई तुम लोगों से जितना हो सके इनके लाश बहे, इनके जो है खून बहे, इनके लोग मरे, मजाक उड़ाओ। सीधी बात है, मुझे पता है नहीं हो पाएगा, बहुत लोगों से नहीं हो पाएगा, मुझसे भी नहीं हो पाएगा, लेकिन जो जानवर है उसके साथ जानवर बन के ही रहो और जानवरों वाला ही बर्ताव करो। क्योंकि ये लोग हमारे सिविलियंस को मार के उनको आतंकवादी बोल रहे हैं। एक तो उनको शहीद किया, फिर ऊपर से उनको आतंकवादी बोल रहे हैं। देख रहे हो, मतलब ये वही बात हो गई जो इजराइल कर रहा है फलस्तीन के साथ। क्या कर रहा है? वहां पे बम मारता है और क्या कहता है, हम तो हजी हमास के वहां पे बेस पे अटैक कर रहे हैं। क्योंकि हमास के जो है ना वहां पे बेस बने हुए, वो लोग वहां पे जो है वो लोग वहां पे बैठे हुए, उनको हम लोग खत्म करने के लिए बम मार रहे हैं। पूरा शहर खत्म कर दिया और क्या बोलते हैं, एक बिल्डिंग नहीं बची वहां पे। और क्या बोलते हैं कि हम तो टेररिस्ट को खत्म कर रहे हैं वहां पे, जिन्होंने हम पर अटैक किया है। विक्टिम बन जाते हैं फौरन। पूरे टाइम बैठ के बमबारियां करते रहे हैं, पूरे टाइम सिविलियंस को मारते रहे, बच्चों को मारते रहे, औरतों के साथ ज्यादती करते रहे हैं। और एंड में जब इन पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया था, किस पे? डिफेंड करने के लिए फलस्तीनी अवाम को। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम लोगों से ज्यादा इंसानियत है। जब इंडियंस हंस रहे थे तब उसने एक्शन लिया, उसने उन पे अटैक किया। उस पे फिर जो है इजराइल ने रिटेलिएट किया बहाने से कि भाई हम पे अटैक हुआ है, अब तो हम नहीं चुप बैठेंगे, अब तो हम और बमबारी करेंगे। और फिर टेररिस्ट का ही बहाना कर करके उन्होंने पूरा शहर तबाह कर दिया है। और यही चीज अब तुम लोग अपना रहे हो, क्योंकि तुम लोग उनको अपना गुरु मानते हो, मुतवाते हो तुम लोग अपने मुंह पे उनसे। और एक भाई पाकिस्तानी यूट्यूबर ये कह रहा है कि पहलगाम अटैक के पीछे मुझे तो लगता है इंडियंस का ही हाथ था, क्योंकि इंडियंस बहुत नीच लोग हैं, सिविलियंस के ऊपर बम गिराते हैं, तो ये अपने सिविलियंस के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है, क्योंकि तब तुम लोगों में इतनी इंसानियत नहीं है कि तुम लोग किसी के लिए सिंपैथी रखो। किसी बच्चे की पिक्चर देख के तुम हंसो उस पर। बाकायदा इनके लोगों ने उस बच्चे की पिक्चर के ऊपर मीम बना के डाली है। इनकी मात देनी चाहिए इस बात पे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग एक बच्चे की लाश के ऊपर उल्टे सीधे इमोजीज लगा के मीम बना रहे हो बहन के। तुम्हारा कौन सा मजहब है, कौन सा मजहब ये चीज की इस इंसानियत को खत्म करने की इजाजत देता है? ये बताओ कि बच्चों, औरतों, इन सबको मार के सेलिब्रेट करो और उनकी लाशों के ऊपर मीम्स बनाओ। तुम्हारे जो इंडियंस थे, फलस्तीनी बच्चे जब मर रहे थे, उनकी कटी बिटी लाशों के ऊपर मीम्स बनाया करते थे। इस किस्म के तुम लोग जानवर हो बेटा। इस गवार को मैं क्या बोलूं बताओ? इस गवार पे तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं हो सके तो। एंड अभी एज आई एम रिकॉर्ड, किसकी बात कर रहा है? नाम तो ले उसका। दिस वीडियो, पाकिस्तान ने जम्मू के ऊपर ड्रोन अटैक किया है, अभी रात के 9 बजे। ये जी न्यूज, सोर्स क्या है? जी न्यूज। ऐसे तो मैं जियो न्यूज के तुम्हें बहुत आर्टिकल दिखा दूं। मैं क्यों इंटरनेशनल न्यूज देखता हूं? क्योंकि हमें भी भाई मीडिया पे, हम लोग भी इस चीज को गौर फिक्र करते हैं कि भाई कोई भी मुल्क का मीडिया बायस्ड होता है, और बायस्ड होना इंसान की नेचर है। मेरे लिए भी, इसके लिए भी, सबके लिए नेचर है। तो हम लोग इसीलिए इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं कि कहीं से हमें बायस्ड न्यूज ना मिले और हम लोग कहीं उल्टा ब्रेन वॉश ना हो जाए। लेकिन हमें वहां से भी सच्ची खबरें ही मिलती हैं और वहां से वही चीजें दिखने को मिलती हैं जो हमारा मीडिया हमें बता रहा होता है। फिर भी हम लोग उनकी सोर्सेज पे रिलाई नहीं करते, हम फिर भी इंटरनेशनल पे डबल चेक करते हैं जाके। तुम्हारा भैंचोद सोर्स क्या होता है? जी न्यूज। ये लो भाई इंडिया टाइम्स, ये देखो भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया। तुम्हारे तो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो तो इंडिया की, पाकिस्तान की बुराई करेंगे ना। कोई इंटरनेशनल दिखाना आर्टिकल। ये देखो, मेरा दोस्त मेरे को वीडियो भेज रहा है। ये जो वीडियो इसने भेजी है वो एक्चुअली इंडियन डिफेंस फोर्स इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर रही है, उसका वीडियो है। सो इट्स देयर आर्मी हु आर टारगेटिंग आवर सिविलियंस।
ओ विक्टिम बन गए फौरन, बहन की विक्टिम बन गए तुम लोग। जो मार के आए हो ना उसका जवाब दे रही है आर्मी, फिर अगर दे भी रही होगी तो विक्टिम नहीं बनो, ठीक है। पहले तुम लोगों ने शुरुआत की है यहाँ पे। पहलगाम में कोई सबूत नहीं था कि पाकिस्तानी है इस चीज़ में, लेकिन वहाँ पे तो खुला खुला एडमिट किया गया कि हमने करवाया ऑपरेशन। कल पूछ में किए थे, आज जम्मू में कर रहे हैं। कल से मैंने 2 कम्युनिटी पोस्ट डाले, ऑलमोस्ट 100-200 सब्सक्राइबर्स लूज कर दिए, बट हु केयर्स, मेरे लिए मेरा देश आगे आता है और आप हाँ तो मान ले अपने देश की, फिर आगे आता है तो। लोगों के लिए भी आना चाहिए। फुल सपोर्ट टू एवरी इंडियन यूट्यूबर जो सबको सच्चाई बता रहा है कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। अभी फिर न्यूज आई है कि जैसलमेर, ये देखो हिंदुस्तान टाइम्स सारे आर्टिकल का ये इंडिया के उठा रहा है, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं दिखा रहा। मैंने हालांकि जो तुम लोगों को दिखाया है अभी ये सारा इंटरनेशनल था, जहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके राफेल ड्रोन भी गिराए गए हैं, जो कि ये लोग एडमिट नहीं कर रहे कि नहीं गिराए हैं। ये भी चीज़ कही जा रही है कि F-16 पाकिस्तान यूज़ करने की परमिट रखता ही नहीं है, फिर भी ये कह रहे हैं हमने F-16 गिरा दिया, पायलट भी रख लिया और पायलट दिख ही नहीं रहा कौन है। खुद ड्रोन अटैक करवाया इन्होंने। आ गए हैं, उनको भी न्यूट्रलाइज किया जा रहा है इंडियन डिफेंस फोर्स के द्वारा। सो भाई ये जो गवार पाकिस्तानी यूट्यूबर कह रहा था कि हम इनके जैसे नहीं है, हम सिविलियंस नहीं मारते, अब क्या कर रहा है आपका देश, हमने तो टेररिस्ट। ठीक है, तुमने पहले शुरुआत की है ना तो जवाब तो देंगे ना। विक्टिम क्यों बनते हो भुड़ी के, इतना विक्टिम क्यों बन जाते हो? खुद तुम लोग मार के मजाक उड़ा रहे हो उस चीज का, फिर जब तुम पे आ रहा है तो रो रहे हो हैं। बाद में तो हो गई ना वो चीज, फिर तो मारेंगे, जाहिर है खुला मारेंगे और मजाक भी उड़ाएंगे, फिर तो लंड पे चढ़ो हमारी तरफ से। विक्टिम क्यों बनते हो, रोने क्यों लग जाते हो भैंचो तुम लोग? वी डिड एवरीथिंग टू मेक पीस थ्रू आउट दीज ईयर्स, बट नाउ इट्स टाइम टू गिव देम व्हाट दे वांट। हाँ तो दे दो कश्मीर। भाई मेरे को बहुत शौक हुआ इस चीज़ पे देख के कि यार ये बंदा ऐसी थिंकिंग रखता है, इतनी जाबे की थिंकिंग, इतनी बंद दिमाग रखता है ये अपना, कि ये रिलाय किस सोर्स पे कर रहा है, जो इसके अपने मुल्क के जो हैं न्यूज़ वाले आर्टिकल्स लिख रहे हैं उन पे रिलाय कर रहा है, उनकी सोर्सेज पे। जाहिर है वो तो फेक न्यूज़ भी फैला रहे हैं। अभी कल उन्होंने पूरा कराची तबाह करवा दिया, तू तो ये फिर इस पे भी वीडियो बनाएगा। उन्होंने तो इस्लामाबाद को जो है फतह भी कर लिया कब का, तू तो इसकी भी न्यूज़ बनाएगा। पूरा पाकिस्तान तबाह हो चुका है इनके मुताबिक, तो इन्होंने तो उसकी ये तो उस पर भी रिलाय करेगा। अरे भाई इंटरनेशनल न्यूज़ चेक किया करो ज़रा, वहाँ पे अगर वहाँ पे ये जो ऑपरेशन तंदूर है ना तुम्हारा, उसकी भी आई थी अपडेट। वहाँ पे मैंने वेरीफाई की थी कि ये इंडिया ने करवाया नहीं करवाया, फिर बाद में मैंने बोला है कुछ। और मैंने इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई की थी कि पाकिस्तान ने कितने ड्रोन इनके जो है जहाज़ गिराए, वो भी वेरीफाई किया था। इस तरह से वेरीफाई करो ना तुम लोग। इंडियन जो है तुम्हारे जो मीडिया है वो तो वैसे ही बिका हुआ है। तुम तो खुद गालियाँ देते हो अपने इंडियन मीडिया को कि वो कितना बड़ा गोदी मीडिया है, तो तुम कैसे फिर उस पर रिलाय कर सकते हो? दो फेस क्यों रख रहे हो यार, ये बताओ। हम तो भाई नहीं करते रिलाय, मैं तो नहीं करता भाई रिलाय, सीधी बात है, अपनी मीडिया पे, क्योंकि मुझे मीडिया पे भरोसा वैसे ही उठ गया है। मुझे मीडिया पे भरोसा नहीं है। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल न्यूज़ देखता हूँ और उसको कंपेयर करता हूँ पाकिस्तानी न्यूज़ से, तो वो सिमिलर होती हैं, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं की हुई होती। वो बिल्कुल ऑनेस्ट हैं अपने वर्क के साथ, वो बिल्कुल सच्ची बात कर रहे होते हैं कि हमारे कितने लोग मरे, हमारे कितने जो है जहाज़ गिराए, वो सब बताएंगे। वो ये भी बताएंगे कि हमारी आर्मी के कितना नुकसान हुआ है और इनका कितना नुकसान हुआ है। वो लोग ये हरकतें नहीं करते कि भाई नहीं, अपना जो है ना नुकसान छुपा लो और इनके नुकसान दिखाओ सारे, अपने मुल्क को जो है सबसे बड़े से बड़ा दिखाओ जितना दिखा सकते हो। ये बेवकूफ़ाना हरकत है। और यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि भाई कल पाकिस्तान ने ड्रोन गिराए हैं, अमृतसर पे अटैक किया है, ये किया वो किया, तो तुमने जो माँ थी वहाँ पे भावलपुर पे अपनी जो माँ तुमने, उसका जवाब तो देगा ना किसी तरह। अब वो वेरीफाई नहीं कर रहा कि वो हमने दिया या नहीं दिया, इनके मुताबिक उसने किया है, लेकिन फिर भी अगर उसने किया भी है तो जवाब में किया होगा। तो अगर आपने उंगली की है ना, बाजू अंदर डलवाने की भी हिम्मत रखो, और वही किया पाकिस्तान ने। अब हम आपके साथ अगर किया है तो रोना बंद करो, विक्टिम कार्ड मत खेला करो, ठीक है? क्योंकि जब हम लोग ये बातें कर रहे थे ना कि यार हमारे सिविलियंस मरे, तो आपके पजीत आके कमेंट कर रहे थे रोने लग गया रोने लग गया। अबे बच्चे मरे हैं, थोड़ी तो शर्म करो, थोड़े तो इंसान बन जाओ। पेशाब पी पी के तुम्हारा दिमाग सड़ गया सारों।